चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। एक दिन की मैंने छुट्टी रखी, एक दिन सडनली छुट्टी करनी पड़ गई और आज हम वापस आ गए हैं। क्लास नंबर 85, एक्सरसाइज 84 और क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा वो फेलोनी है। और मैंने बताया था जो जघन्य अपराध होते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देना, तो सिनोनियम इसका क्राइम बन जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे अगर, तो ऑर्डर जो होता है हमारा वो होता फिएट या डिक्री हो चुका पहले ये। अगर सिन की बात करेंगे तो ये पाप होता है। इसमें और इसमें फर्क जानना चाहिए आपको। क्राइम वो जिसके लिए कानून सजा देगा और सिन वो जिसके लिए ईश्वर सजा देगा। यानी कि धार्मिक दृष्टि से जो पाप होते हैं हमारे, पाप तो वो क्या होते हैं हमारे, जो पाप करता है कोई वो सिन, और जो अपराध होते हैं वो क्राइम होते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कोई ऐसा काम कर दिया जिससे भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो वो सिन किया उसने। और अगर ऐसा काम किया जिसके लिए कानून सजा देगा तो अपराध है वो। स्टुपिडिटी जो होती है वो बेवकूफ़ी होती है। इसके लिए एक सिनोनियम और है हमारे पास में, फॉली। आंसर पहले का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चैन। चैन आप जानते हैं, वैसे तो चैन श्रृंखला भी होती है और चैन का मतलब यहाँ पे जंजीर भी है। तो इसका आंसर जो है हमारा फेटर्स बन जाएगा। फ्रीडम की बात करेंगे अगर, तो ये स्वतंत्रता होती है। सिनोनियम है इसका लिबर्टी। अगर बात करेंगे पॉलिश की, तो इसका सिनोनियम होता है फर्बिश। एफ वाली बुकलेट में आया था ये, चमकाना किसी चीज को। फेट की बात करेंगे अगर आप, तो फेट जो है हमारा ये दावत होती है, और इसके लिए हम लगा देंगे एक आंसर। अच्छा, इसके लिए फंक्शन भी बन जाएगा एक सिनोनियम। फीस्ट भी इसका सिनोनियम है। ठीक है, आंसर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो सीरियस गंभीर होता है, लेकिन इस बार हमने आपसे एंटोनियम पूछा है, तो आंसर होगा फ्लिपेंट। या एक और बन जाता है इसका सिनोनियम भी है वो, फ्रीवोलस। वो भी इसका एंटोनियम बन जाएगा ऊपर वाले का। फिलहाल अगर सिनोनियम की बात करेंगे तो फ्लिपेंट का सिनोनियम फ्रीवोलस है। डिलीजेंट की बात करेंगे तो एक बार कोई करीबी सिनोनियम बन सकता है इसका, क्योंकि ये मेहनती होता है। हालांकि सिनोनियम तो नहीं है लेकिन बना सकते हैं। फ्लेयर की बात करेंगे तो ये टैलेंट होता है। फ्रीजिड की बात करेंगे तो ये होता है वेरी कॉल्ड। वेरी कॉल्ड या अनरेस्पॉन्सिव, सेक्सुअली अनरेस्पॉन्सिव, जो सेक्सुअली एक्टिव ना हो ऐसी महिला। आंसर लगाएंगे तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, फैचुअस, तो ये होता है बेवकूफ, मूर्ख। तो इसका जो एंटोनियम है हमारा वो तो ब्राइट बनेगा ना। सिनोनियम पूछते तो स्टूपिड बनता, क्योंकि ब्राइट होता है शानदार, चमकदार, बढ़िया, जिसका भविष्य बढ़िया हो। एडजेसेंट की बात करूं तो सिनोनियम है इसका एडजॉइनिंग, समीप होता है, याद है पुराना। और एक सिनोनियम है इसका कॉन्टिग्यूअस। रिमोट की अगर मैं बात करूं तो ये दूर होता है, इसका सिनोनियम है फार या डिस्टेंट। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, एंटोनियम। आंसर 4 का चौथा हो जाएगा। स्ट्यूपिड का एक सिनोनियम अगर आप चाहें तो एक और है इसका सिनोनियम, और वो होता है बच्चों डेंस। अब आप लोगों के साथ डेंस तो घना होता, तो मैंने डेंस में बताया होगा कि ये बेवकूफ़ भी होता है जिसका मोटा दिमाग हो। और इसका एक सिनोनियम और है हमारे पास में, और वो बन जाएगा सिली, फुलिश वगैरह ही बन जाएंगे। 4 का आंसर तीसरा है। एंटोनियम पूछा ना, सिनोनियम पूछते हो तो चौथा होता है। डायअर्नल। डायअर्नल होता है दिन संबंधी, नाइट संबंधी होता तो नॉक्टर्नल होता, नॉक्टर्नल। ठीक, 5वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो प्लास्टिक इज नॉट। सबसे पहले बताओ क्या प्लास्टिक खाने की चीज है? अगर ये खाने की चीज होती तो इसकी 2 कैटेगरी बनती, एडिबल और इनएडिबल। लेकिन जब ये चीज ही नहीं है खाने की, तो आंसर होगा चौथा। तो प्लास्टिक ईटेबल नहीं है, खाने की चीज नहीं है कोई, खत्म हो गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया। रोटन एप्पल्स आर हार्डली, पहले बताओ सेब हैं, तो बच्चों सेब खाने की चीज तो है, मतलब है ना। तो बच्चों ये और ये जो है कैटेगरी 2 बना लेंगे। अब सेब जब खाने की चीज है तो अभी बताना खाने लायक है या नहीं। तो ये बताओ जो सड़े हुए सेब होते हैं क्या वो खाने के लायक होते हैं?
अब जवाब आता है नहीं होते खाने के लायक, तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वहां एक शब्द और बैठा हुआ है हार्डली, और हार्डली के बाद में अब हमें ये नहीं कहना गले हुए आम मुश्किल से ना खाने के बराबर होते हैं, बल्कि हमें कहना गले हुए आम मुश्किल से ही खाने के बराबर होते हैं। आंसर है तो बच्चों एडिबल खाने लायक, इनएडिबल ना खाने लायक है खाने की चीज, लेकिन वो, और जो खाने की चीज ही नहीं है तो वो नॉट ईटेबल, और खाने की चीज है अगर तो ईटेबल्स। अब एक बात आती है वो चीज अगर गली सड़ी हो जाए अच्छी बुरी तो दो कैटेगरी बनती है, एक ये और एक ये। आंसर 7वें का पहला हो जाएगा। बात आती है सर ये क्यों ले रहा, क्योंकि वहां पे हार्डली आ गया ना बच्चों, हार्डली मुश्किल से खाने के लायक नहीं है, ये नहीं बोलेंगे मुश्किल से खाने के लायक है, ऐसा बोलेंगे, नहीं खा पाओगे मतलब आप उसे, क्योंकि इनने निगेटिव कर दिया ना 7वें का पहला। ये एसएससी जीडी 26/7/2022 में आया हुआ एक वन वर्ड है, आंसर है इक्विलिब्रियम। बताया था आपको मैंने, बैलेंस होता है संतुलन, इसका सिनोनियम बैलेंस है, ये वन वर्ड था हमारा। ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ऑर्डर। एक्सटेम्पोर की बात करेंगे तो ये होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के, बिना पूर्व तैयारी के। एनुई की बात करेंगे अगर तो ये होता है बोर्डम, और खास तौर से मानसिक वाला। मेडिएवल की बात करेंगे तो ये होता मध्य इतिहास, मध्यकाल, ऐसा बोलते हैं 1100 और 1500 ईस्वी के बीच में, तो आंसर 8वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा मैं, तो वन हु डाइज, जो मर जाता है एक अच्छे कारण से, आंसर होता शहीद। जो अच्छे काम के लिए मरता है उसे बोलते हैं मार्टिर, शहीद। अच्छा हेरेटिक की बात करेंगे तो बच्चों ये होता है ब्लेसफेमस, कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये अधर्मी होता, ये विश्वास नहीं करता धर्म वगैरह में। बुचर की बात करेंगे तो ये कसाई होता है। नार्सिसिस्ट की बात करेंगे तो ये सेल्फ लवर होता है, ये हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता, अपने बारे में बात करता, खुद से प्यार करता है। नो का आंसर पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो, बैंकरप्ट। फेटलिस्ट होता है बच्चों भाग्यवादी, जिसको भाग्य में विश्वास हो। नोविस होता है टायरो, सिनोनियम है, या बिगनर, ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। डेबोनेर की अगर मैं बात करूंगा तो ये शिष्ट होता है, और इसके लिए सिनोनियम स्वेब भी है, इसके लिए सिनोनियम अर्बेन भी है, और इसके लिए सिनोनियम सिविलाइज्ड भी है। चलिए 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। ये हमारी आज की पहली क्लास है, क्लास नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर पहला। बच्चों फंबल का मतलब होता है टटोलना। टटोलने से मतलब क्या है, जैसे आपको ऐसा लगा था कि आपकी जेब में 1-2 रुपए पड़े हैं, अब किसी को जरूरत पड़ी तो आपने जेब में डाला, इसमें हाथ डाला, इसमें डाला, ढूंढ रहे हो आप कहाँ है, ये फंबल कर रहे हो आप। अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हो आप, हाथ पैर मार रहे हो, मतलब हाथ से ढूंढ रहे हो ऐसा करके कुछ भी, ये फंबल होता। तो फंबल मीन टटोलना, ढूंढना कुछ, केयरलेसली ढूंढना। आंसर इसका ग्रोप है, या इसका एक सिनोनियम और है सर्च ब्लाइंडली, मतलब ऐसा नहीं पता कहाँ रखी चूज, ऐसी ऐसी ढूंढ रहे हैं आप उस चीज को, तो फंबल होता है। अच्छा एलिवेट की बात करेंगे बच्चों तो ये होता है इंक्रीज, बढ़ाना। इवेज ड्रॉप की बात करेंगे तो चुपके से सुनना। चुपके से सुनना किसी की बात है। और डिस्पर्स की बात करेंगे तो ये सिनोनियम होता है स्कैटर, बिखेरना। पहले का आंसर पहला काम आएगा आपके ये शब्द फंबल, किसी जगह पर यूज करने के लिए। बच्चों फैचुइटी को अगर आप सही से देखें तो ये फैचुअस से बना हुआ है, जैसे एम्बिग्यूअस, जिसके अनेक शब्द हों, जिसके अनेक अर्थ हों, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई मीनिंग, तो ये एडजेक्टिव होता था, तो इससे बनता था एम्बिग्यूटी, ये नाउन होता था। ऐसे ही है, ये एडजेक्टिव है और वो नाउन है। तो ये मूर्ख है जब, तो बच्चों वो तो मूर्खता होगी ना। सिनोनियम पूछते तो ये होता, एंटोनियम पूछा तो पहला हो जाएगा, क्योंकि एंटोनियम पूछा गंभीरता, ये बेवकूफीपन होता है दूसरा वाला। अच्छा यूफेमिज्म की बात करोगे आप तो ये होता है पोलाइट वे इंस्टीड ऑफ हार्श वे। इसका मतलब यह है कठोर तरीके की तुलना में
सॉफ्ट तरीके से बात बताना किसी को। यूफेमिज्म, यूलोजी की अगर बात करूंगा तो इसका सिनोनियम होता है प्रेज यानी कि प्रशंसा। आंसर दूसरे का पहला हो जाएगा। कोशिश की जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो क्लास है अब 90 तक डायरेक्ट ही पढ़ाऊंगा मैं, यानी कि 5 क्लास लगातार दूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर एक दिन का रेस्ट लेके फिर आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों फिले की अगर मैं बात करूं तो फिले का मतलब होता है चमड़ी उधेड़ना, कोड़े मारना किसी को, किसी जानवर की चमड़ी उधेड़ लेना, ये इसका मतलब होता है। तो सिनोनियम तो इसका ये हो गया, लेकिन इसका मीनिंग हल्का सा आलोचना करना भी होता है, क्योंकि उसमें यही होता है ना, चमड़ी उधेड़ लेते हैं इसकी आलोचना करते हैं, बहुत बुरा भला कहना। तो इसका एक सिनोनियम सेंसर भी है और क्रिटिसाइज भी है। बढ़िया बढ़िया शब्द चल रहा है बच्चों इसके अंदर, क्लोज टेस्ट में काम आएंगे आपके ये। फिले स्ट्रिप ऑफ स्किन, फिले अकेला काम कर देगा स्किन उतारने का, ये स्ट्रिप ऑफ से होता है। कंजेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ध्यान है गैस होता है इसका सिनोनियम। अनुमान, फिएस्को की बात करूं तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों हमारा क्या, फेलियर। अगर मैं बात करूं कॉन्फिस्केट की तो इसका मतलब होता है जब्त करना यानी कि सीज। आंसर तीसरे का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है बच्चों लालन पालन करना, लालन पालन करना, या कह दो आप इसका एक मीनिंग और है, ये सही से सुनना, ऐसे बच्चे को पालना जिसका कोई सहारा नहीं था। ये गोद लेना नहीं है बच्चों, गोद लेना अलग हो गया। आप सुनोगे फॉस्टर चाइल्ड, सुनोगे आप ये, एक सुनोगे अडॉप्टेड चाइल्ड, दोनों में फर्क है। देखो अडॉप्टेड चाइल्ड और फॉस्टर चाइल्ड में फर्क ये है कि ये काम अगर आप करते हैं तो वो आपकी संपत्ति का मालिक भी बनेगा, लेकिन अगर ये काम करते हैं आप तो आपने उसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो अपनी जिंदगी जी सकता है, आपकी संपत्ति में उसका कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी दे सकते हैं आप संपत्ति। मतलब ये है, ये कहीं पर कोई आपको बच्चा मिला छोटा सा, आपको तरस आया उसके ऊपर, आपने अपने घर लेकर आ गया, उसको पालन पोषण किया, खूब अच्छे से पढ़ाया, कामयाब कर दिया, लेकिन वो आपका बेटा नहीं है, आपने साफ तौर पर कहा कि हम इसे पाल रहे हैं, वो फॉस्टर चाइल्ड है। ये आपका अपनाया हुआ है, गोद लिया हुआ, दोनों में फर्क है ये। तो फॉस्टर का जो सिनोनियम इस टाइम वो रियर है, पालन पोषण करना, किसी को पालना। इसका अगर एंटोनियम बनाओगे तो नेग्लेक्ट बनेगा, इसमें ध्यान ही नहीं देते बच्चे, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हूं, ये नजरअंदाज करना हो गया। सेंसर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका जो एक मतलब है वो डिनाउंस भी है। डिनाउंस याद है आपको, आलोचना करना, रिनाउंस होता था त्यागना, और भी है सेंसर के अलावा, क्रिटिसाइज भी है। अच्छा एम्पेरिकल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल, ये होता व्यवहारिक या प्रैक्टिकल। आंसर 4 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो, फ्रेलिटी, तो ये तो कमजोरी होती है, और अगर बात करूं फ्रेल की तो ये कमजोर होगा। चलिए फिलहाल ऊपर चलेंगे, इसका सिनोनिम चाहिए तो वीक या चाहिए तो फीबल। अब ऊपर पहुंचा, सिनोनियम पूछते हैं ना अगर तो आंसर लगाते पहला, लेकिन एंटोनियम पूछा तो स्ट्रेंथ लगाएंगे, क्योंकि फ्रेलिटी कमजोरी होती है, स्ट्रेंथ ताकत हो गई, फीबलनेस कमजोरी होती है। अच्छा तो फैटर है हमारा, ये होती है चैन, ठीक है, नोट कर लेने से। अच्छा फ्रिटर की बात करेंगे, फ्रिटर तो ये समय गंवाना होता, समय गंवाना, समय बर्बाद करना। आंसर 5वें का दूसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 6 नंबर के फ्यूजिटिव, तो ये होता है भगोड़ा। अब भगोड़ा किसे बोलते हैं, जो कुछ गैर कानूनी करके और रवाना हो गया वहां से, पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो फ्यूजिटिव बोलते हैं इसे। सिनोनियम इसका एस्केपी है, और अगर इसका एक मीनिंग और चाहते हो आप तो इसका मतलब एक और होता है, और वो होता है बच्चों हमारा क्या, टेम्परेरी। अलग है इसका मीनिंग एक, और वो अलग है, ये अलग मीनिंग है इसका। क्षणिक, एफेमरल भी इसका सिनोनियम है, एफेमरल। तो फ्यूजिटिव भगोड़ा हो गया, सिनोनियम इसका ये भी है और वो भी है। अच्छा एंटोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा इसका लॉन्ग लास्टिंग। सिनोनियम पूछेंगे तो एस्केपी, सिनोनियम पूछेंगे तो ये भी है, ये सिनोनियम है इसका। 2 मीनिंग है इसके, फ्यूजिटिव भगोड़ा भी है, और ये बातों को जो है टेम्परेरी रखता है, मतलब कम समय का है ये। फिलिपेंट की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं फिलिपेंट का जो सिनोनियम है वो है हमारा फ्रीवोलस, फ्रीवोलस। और फ्लैम्बोयेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सिनोनियम होता है इसका दिखावटी यानी कि शोई।
या ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस ये भी इसका सिनोनियम है। 6 का आंसर चौथा बन जाएगा। 7वें की अगर बात करूं मैं तो यू नीड टू ब्लैंक अप योर फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है, बिफोर यू गो टू फ्रांस, ये बोल रहा है फ्रांस जाना है अगर तुम्हें तो उससे पहले अपनी फ्रेंच भाषा को फर्बिश कर लो, पॉलिश कर लो, उस पर उसे और ज्यादा बढ़िया कर लो। इसके साथ अप भी आती, ध्यान रखना, फर्बिश अप, फर्बिश अप होता। तो तुम्हें ना अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो फ्रेंच की भाषा उसे और बढ़िया करने की जरूरत है यूरोप जाने से पहले। फ्लुएंट का कोई मीनिंग यहाँ पे बनेगा नहीं बच्चों, शो ऑफ करने की जरूरत है। शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? फ्रेटर का मतलब नहीं बनेगा वेस्ट, समय गंवाना, और वेटर मैंने बता दिया था आपको, चैन, हथकड़ी वगैरह। 7वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं स्टब, तो स्टब होता है बच्चों जो सिगरेट होती है एक बड़ी सी, तो आपने देखा यहां से जलनी शुरू हुई, ठीक है ना। अब ये खत्म होते होते लास्ट में जो आपके हाथ में रहता है इतना सा हिस्सा, वो ये बचता है छोटा सा, ये इतना, इसे बोलते हैं स्टब। तो ये होगा शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, स्टब इसका आंसर है। 1 वर्ड है आपके लिए। इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी, ऐसी कोई व्यक्ति या वस्तु जो सेम क्वालिटी की, सेम गुण है उसके अंदर, उसे बोलेंगे पियर, PEER, पियर। अब ये कहाँ काम आएगा? मान लो एक व्यक्ति PhD किए हुए है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें जानता है इंग्लिश की या कुछ भी किसी भी चीज की। अब एक व्यक्ति और दूसरा ऐसा ही, वही डिग्री, वही क्वालिटी, वही बातें, तो वो पियर है एक दूसरे के। लिटरेचर ऑफ अनरियल, ध्यान दें, अनरियल स्टोरीज, ये होता है बच्चों फिक्शन, फिक्शन होता है। फिक्शन होते हैं काल्पनिक घटनाओं पर आधारित पुस्तकें, किताबें, कहानियां। ए पर्सन हु मेंड्स, मेंड्स की हिंदी होती है सही करना, इंप्रूव, सिनोनियम होता है इसका इंप्रूव, ध्यान रखना। तो ऐसा व्यक्ति जो शूज सही करता हो, ये होता है कॉबलर, जिन्हें बोलते हैं आप मोची, कॉबलर, ये होता है मोची। 8वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो विदाउट डिले, तो विदाउट डिले का मतलब हो गया तुरंत, तुरंत बिना देरी किए, तो इसका जो आंसर है वो तो ही हो जाएगा। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ईडियम है ये, तुरंत किसी काम को करना। अच्छा, ऑन ए थिन आइस, थिन हो गया पतला, आइस हो गई बर्फ। जब आप एक बर्फ की छोटी सी चादर पे खड़े होगे तो आप तो रिस्क में हो ना, इन रिस्क, खतरे में। और शॉर्ट फिश, सॉरी शूट फिश इन ए बैरल, देखो बैरल तो एक छोटा सा बर्तन हो गया, अब उसमें अगर आपको मछली को मारना है निशाना तो वो तो आसान बात हो गई ना, आपके सामने बर्तन है मार दो। और तालाब में मारना है तो मुश्किल है, तो ये होता है इजी, इजी टू डू, कोई ऐसा काम जो आसानी से हो जाएगा। और लॉयंस शेयर होता है लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा, क्योंकि जब हिस्सा बटेगा तो सबसे बड़ा हिस्सा शेयर को मिलेगा क्योंकि वो ताकतवर है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 9 का आंसर चौथा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इमीडिएटली, गलत, ऑक्सिलियरी सही। और ऑक्सिलियरी का मतलब होता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग होता है इसका मतलब, या हेल्पफुल के द्वारा, हेल्पफुल इसका सिनोनियम है ऑक्सिलियरी का, क्योंकि ऑक्सिलियरी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सही था। डिस्कसिंग गलत है, प्रोसेसिंग गलत है। इमीडिएटली सही है, सही से अगर तो ये रहा इमीडिएटली। अगर चाहिए आपको ऑक्सिलरी तो वो ठीक है, और अगर डिस्कसिंग चाहिए था तो आपको करना था DISCUSSING, डिस्कसिंग। और प्रोसेसिंग की बात करें अगर हम, तो प्रोसेसिंग भी गलत है, और सही जो है इसका आंसर वो है प्रोसेसिंग। ध्यान दें, जब 100 क्लासेस हो जाएंगे तो क्वेश्चन 20-20 होने वाले हैं आपके, क्योंकि मुझे 200 क्लासेस ही बनानी है बस, किताब भी 200 क्लासेस की बनाऊंगा मैं। 10 का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये हमारे पुराना क्वेश्चन है ऊपर वाला, देख लो आप इसे। और दूसरा जो है ये नया है, तो पहले देखें, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, दिस हाउस इज टोटली। देखो फॉन्ट के साथ ऑफ तो आती है, लेकिन फॉन्ट का मतलब तो शौकीन होता है ना, तो यह घर पूरी तरह से शौकीन है फर्नीचर का, मजा नहीं आ रहा। डर्थ के साथ पहली बात तो ये कमी है, नाउन है यहाँ पे, और यहाँ एडवर्ब के बाद में चाहिए बच्चों हमें एडजेक्टिव। एक तो ये वजह है नाने की, ठीक है ना, नाउन डर्थ कमी है, और यहाँ पे टोटली कमी है, पूरी तरह से कमी है नहीं, पूरी तरह से कम है कोई चीज। डिवॉइड बचा, फील्ड बचा बच्चों, फील्ड के साथ विद आती है, ध्यान रखना, वो हट गया वैसी, फील्ड के साथ विद आती है। अब बचा हमारा ऑफ, और आंसर क्या रहेगा? डिवॉइड ऑफ। मीनिंग बन जाएगा यह घर पूरी तरह से फर्नीचर से खाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
द इंजन ब्लैंक जस्ट आउट द स्टेशन, न्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन है ब्लू अप, ब्रोक आउट, ब्रोक डाउन, ब्लू आउट। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जब आंसर देखता हूं तो अच्छा लगता है कि बच्चे सीरियस हैं, आप आंसर दिया करो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना शेयर करो ना कुछ, जो जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।